हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 14 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है। तो उनका जो राइट ऑप्शन है, शुभमन गिल को 2026 का बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उसके साथ साथ बीसीसीआई ने 12 मार्च को अपने वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम की घोषणा की है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल को चुना गया है, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान। और लाला जो अमरनाथ अवार्ड है, आयुष बाडोनी को अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के जो कप्तान है। बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड मिला है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को, और घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। अगर बात की जाए बीसीसीआई की, इसकी स्थापना 1928 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष जो है मिथुन मनहास। सीईओ है हेमंग अमीन। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष है प्रभतेज भाटिया। और मुख्य जो चयनकर्ता जो है अजीत अग्रकर। आईपीएल अध्यक्ष के हैं अरुण धूमल। पुरुष टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर हैं। और सचिव है देवजीत साक्य जो हैं इसके सचिव हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किन्होंने हाल में ही शपथ ली है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, नंद किशोर यादव जो हैं उन्होंने हाल में ही शपथ ली है। तो ये हैं कौन? जो किशोर यादव हैं उन्होंने नागालैंड के 23वें गवर्नर के रूप में हाल में ही शपथ ली है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी द्वारा मार्च 2026 में ये नियुक्त किए गए हैं। नंदकिशोर हैं कौन? ये बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्होंने किसकी जगह ली है? अजय कुमार भल्ला की उन्होंने जगह ली है, जो 25 अगस्त 2025 से मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। और उसके साथ साथ नागालैंड के भी इनका अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा था। अगर बात की जाए नागालैंड की राजधानी की, कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो 2026 तक। अभी अगर बात की जाए विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ 60 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट जो है वो भी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद युद्धपोत ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, उन्होंने जो मॉरिशस जो देश है उसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ भारतीय जो नौसेना है उनके युद्धपोत जो आईएनएस जो त्रिकंद है, उन्होंने मॉरिशस के 58वें 58 राष्ट्रीय दिवस में भाग लिया है। यह समारोह 12 मार्च 2026 को जो पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित जो है हुआ है। अगर बात की जाए आईएनएस त्रिकंद क्या है, ये भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है। यह है तलवार क्लास के आधुनिक जहाज है जो 2013 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। अगर बात की जाए मॉरिशस की, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मुद्रा है जो मॉरिशियन रुपया है। और अगर गणतंत्र दिवस की बात की जाए, 12 मार्च 1968 में 68 में इस दिन से ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। गणतंत्र दिवस 12 मार्च 1992 में। और राष्ट्रपति कौन है? धर्म गोकुल जो हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? नवीन राम गुलाम जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 का जो आयोजन है कब से कब तक किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, 8 से 12 जो मार्च है जो से किया गया है। 8 से 12 मार्च इज नहीं, 9 से 15 मार्च तक ये जो है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 किया गया है। तो इसमें ये कब से कब चला है? 9 से 15 मार्च 2026 तक चला है। जो थीम है 2026 की वो क्या है? थोड़ा ध्यान से, बी अलर्ट और बी केयरफुल। उद्देश्य क्या है? लोगों को डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई, क्यूआर, मोबाइल पेमेंट आदि के उपयोग, सुरक्षा और संविधानियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। यह जो आरबीआई द्वारा चलाई गई एक नेशन वाइड कैंपेन है। इसका उद्देश्य है लोगों को सिक्योर डिजिटल पेमेंट के लिए प्रति जागरूक करना और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव देना। अगर बात की जाए आरबीआई है क्या, ये केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई है। राष्ट्रीयकरण की बात की जाए 1 जनवरी 1949 में। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। ऑनरशिप भारत सरकार है, वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। अगर बात की जाए वर्तमान गवर्नर की, संजय मल्होत्रा जो 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। तो उसका राइट ऑप्शन है राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया है। अब इसके साथ
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को 2025 का प्रतिष्ठित कर्नल जो है नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ भारतीय महिला टीम की अगर बात की जाए, पूर्व कप्तान जो हैं हमारे, उसके साथ साथ जो भारतीय महिला टीम की अगर हम बात करें तो महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज और बीसीसीआई के जो पूर्व अध्यक्ष हैं पूर्व क्रिकेटर रोजर बानी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सी के नायडू के नाम पर रखा गया है। यह पहली बार पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया है और इससे पहले भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ थे। अगर बात की जाए पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक पत्र और 25 लाख की नगद राशि दी जाती है। हाल के वर्षों की विजेता की बात की जाए, 2019 में कृष्णमचारी श्रीकांत को, 2023 में फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को और 2024 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार ने पायरेटेड फिल्में क्या है, मूवी जो है रिलीज होने से पहले ही वो जो है लीक हो जाती हैं, उनकी बात की जा रही हैं, या फिर वेब सीरीज को लेकर किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस दिया है? तो टेलीग्राम पर ये नोटिस दिया गया है। मतलब टेलीग्राम पे मूवीज़ जो हैं पायरेटेड हो जाती हैं, पहले मूवी रिलीज़ होने से पहले ही टेलीग्राम पे वो चली जाती हैं, तो को हाल में ही नोटिस दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने पायरेटेड फिल्म और वेब सीरीज के प्रसार को रोकने के लिए जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टेलीग्राम को नोटिस दे दिया है। यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की है। जियो सिनेमा और अमेजॉन प्राइम वीडियो के सहित कई ओटीटी प्लेटफॉर्म ने यह शिकायत की थी कि उनका कॉपीराइट वाला कंटेंट टेलीग्राम चैनलों पर बड़े पैमानों पे अवैध रूप से साझा किया जा रहा है। अधिकारियों ने 3142 टेलीग्राम चैनलों की पहचान की है जिन पर फिल्में, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट सामग्री को पायरेटेड कॉपी साझा की जा रही है। टेलीग्राम को पर इनका अवैध और कॉपीराइट सामग्रियों को हटाने के लिए इसे कहा गया है। टेलीग्राम क्या है? एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है जो 2013 में लॉन्च की गई है। अगर उनके संस्थापक की बात करें, पावेल दुर्वे जो हैं उनके संस्थापक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही महिला हॉकी टीम ने, हमारी भारत की महिला हॉकी टीम है, उन्होंने किस देश को हराकर महिला हॉकी वर्ल्ड 2026 को क्वालिफाइड किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है वेल्स को हराकर उन्होंने 2026 को क्वालिफाइड किया है वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। अगर बात की जाए तो भारतीय की जो महिला हॉकी टीम ने वेल्स को 4-1 से हराकर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइड किया है। यह मैच हैदराबाद के जीएमसी जो बाल योगी हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है 14 से 30 अगस्त 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट में 16 टीम्स भाग लेंगी। अगर बात की जाए कुछ और करंट अफेयर्स की तो रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 जम्मू कश्मीर में जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 विदर्भ पहली बार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने। जूनियर एशिया कप 2025 भारत ने। महिला क्रिकेट जो लीग 2026 आरसीबी। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ। आईसीसी महिला क्रिकेट की विश्व कप 2025 भारत ने। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने। मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने से संबंधित नया कानून किस देश ने पारित किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये चीन ने पारित किया है। अब इसमें होगा क्या, चीन की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने से संबंधित एक नया कानून पारित किया है। यह कानून देश के 56 मान्यता प्राप्त जातीय समूह के बीच माद्रीन भाषा और हान चीन पहचान की प्राथमिकता को देने पर जोर दिया गया है। इस कानून के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा में अनिवार्य रूप से जो भाषा है माद्रीन भाषा को दी जानी अनिवार्य कर दी गई है। अगर चीन की तरफ देखें, चीन का जो स्थान है, चीन पूर्वी एशिया में स्थित है। आकार की बात की जाए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। राजधानी बीजिंग है। आधिकारिक भाषा माद्रीन है और जो शासन है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। वो अगर बात की जाए मुख्य स्थल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यातिंग नदी है।
भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल है और जिसे गोबी डेजर्ट के नाम से बोला जाता है। ऐतिहासिक घटना में चीन ने 1950 और 51 में तिब्बत पे सेना कार्रवाई कर कब्जा किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस रुद्र ग्रह जो है एस्ट्रोड के बारे में स्पष्ट किया है कि वो 22 दिसंबर 2032 को चंद्रमा से नहीं टकराएगा? तो उसका राइट ऑप्शन है 2024 YR जो है 4 वो नहीं टकराएगा। उसमें क्या किया है उन्होंने बोला है, तो उन्होंने संभावना दी है कि जो YR जो 4 है वो चंद्रमा से टकराने की कोई भी संभावना नहीं है। जेम्स वेब और स्पेस टेलीस्कोप के जो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो चंद्रमा से लगभग 21,200 किलोमीटर की दूरी सुरक्षित से वो गुजर जाएगा। और एस्ट्रॉयड होते क्या हैं? ये खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह ग्रह नहीं होते बल्कि चट्टान और उसके कुछ अवशेष होते हैं। और ये मेनली जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की जो पट्टी हैं उनके एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। जो एस्ट्रॉयड होते हैं ये माइनर प्लैनेट या प्लैनेट भी कहा जा सकता है। इनका एक आकार 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ये ग्रह या धूमकेतु नहीं होते बल्कि लेकिन सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में चिली के जो नए राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ली है? उनका नाम है जोस एंटीनियो कास्ट जो है उन्होंने हाल में ही शपथ ली है। तो जोस एंटीनियो कास्ट ने चिली के 38 राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने गैब्रियल बोरिक का स्थान लिया है। भारत की ओर से शपथ ग्रहण समारोह में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भाग लिया है। अगर बात की जाए रिपब्लिक ऑफ चिली के बारे में, यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में एक लंबा और संकर देश है। राजधानी की बात की जाए सैंटियागो है। आधिकारिक भाषा की बात की जाए स्पेनिश और मुद्रा चिली पैसो जो है वहाँ की मुद्रा है। उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति 2026 की बात की जाए, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं मोज्तबा खमेनी, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लेकर्न, बांग्लादेश के 11वें जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हमारे तारिक रहमान हैं। और उसके बाद बारबाडोसा के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मिया मोटोली और जोसेफ एंटीनो कास्ट चिली के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन, बोलिविया के राष्ट्रपति रडगर पाच, सालिश के जो राष्ट्रपति है पैट्रिक हरमानी, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री आंद्रेज बेबिस और आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति है कैथरीन कोनेली, मेडागास्कर के राष्ट्रपति है माइकल जो रेडुरीना और जमाइका के जो नए प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस जो हैं वह नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री जो मावातीय सत्कार योजना हाल में ही शुरू की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो ये पंजाब सरकार ने हाल में ही शुरू की है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि SC वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। अगर बजट की बात की जाए यह 2026 और 27 के लिए 9300 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया था। उसके साथ साथ कुछ और भी राज्यों ने अपनी योजनाएं निकाली हैं, जैसे पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शतहारी कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र, मेरी पूंजी मेरा अधिकार मुफ्त LPG सिलेंडर योजना दिल्ली, हनुमान परियोजना आंध्र प्रदेश, निर्भय निशा पहल केरल, महिला उद्योगी सशक्तिकरण योजना तमिलनाडु, मेरी सुई योजना पंजाब, ई-बाइक दीदी योजना दिल्ली, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब, अमे पारिबा अमे भाषारे योजना ओडिशा, ई संवाद जो समस्या संवाद पहल राजस्थान। उसके बाद है एटम गेस्ट हाउस योजना राजस्थान, श्रम ये जो है CM श्री स्कूल योजना हरियाणा, आके पाड़े योजना कर्नाटक, अटल विचल अगमानी योजना जो है आसाम में, पापा पगाली पहल जो है गुजरात के अंदर हाल में ही शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही EPFO से जुड़कर किस देश ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक के साथ जुड़कर उन्होंने ये शुरू किया है। उसके साथ साथ केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट्स बैंक के जो हाल में ही अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI ने मतलब भारतीय स्टेट बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित
$500 मिलियन की जो है सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। डीबीएस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर एआई आधारित एजेंटिक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने आधिकारिक रूप से फीफा विश्व कप 2026 में से अपना नाम जो है वापस ले लिया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ईरान ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। अब किसने घोषणा की है? ईरान के जो खेल मंत्री हैं अहमद जो दया माली जो हैं, उन्होंने घोषणा की है कि ईरान आधिकारिक तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से अपना नाम वापस ले रहा है। उनका मुख्य कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और इसराइल के साथ उनकी भू राजनीतिक तनावों का हवाला उन्होंने दिया है। ईरान ग्रुप 4 जो बेल्जियम और जो मिस्र और नए जो न्यूजीलैंड के साथ जो है उसके साथ साथ ईरान में मुज्तबा खामेनेई जो हैं वहाँ के सर्वोच्च जो नेता नियुक्त किए गए हैं। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान द्वारा विकसित किया गया है। खार्मशाहर 2-4 जो है नाम की ब्लास्टिक मिसाइल ईरान ने बनाई है। ईरान ने नोबेल शांति जो पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। जो अगर बात की जाए, आईओसी ने सोराया अघाई हाजी हागा को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है। अगर उसके बाद ईयू ने ईरान के IRGC को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ईरान ने रैटल स्नेक पावर 1404 मिसाइल का जो अभ्यास है हाल में ही शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुई थी। तो इसमें हुआ क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को पुनर्गठित कर इसकी अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की जो है मंजूरी दी है। पुनर्गठित मिशन का नाम क्या है? जल जीवन मिशन 2.0। इसके अगर ऊपर कितना पैसा लगेगा? 8.69 लाख करोड़ रुपए। मिशन की शुरुआत जो है 2019 में की गई है और जो लक्ष्य रखा गया था 2024 तक। अगर बात की जाए जल जीवन मिशन 2.02 का उद्देश्य है दिसंबर 2028 तक 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। उसके साथ साथ केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे पीएम राहत योजना जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सही समय पर उपचार देने के लिए बनाई गई है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो है जो मध्य प्रदेश से शुरू की गई है ताकि दालों पर आत्मनिर्भरता बनी रहे। जीवांत ग्राम कार्यक्रम 2.0 शुभांतर नतनपुर आसाम के में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई है। परिपूर्ण मेडिकल आयुष जो बीमा जो योजना है वो वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। शी मार्ट जो है ग्रामीण महिलाओं के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। बायोफार्मा शक्ति मिशन है भारत की दवाइयों को महाशक्ति बनाने के लिए। कंटेनर मैन्युफैक्चर योजना जो है देश में लॉजिस्टिक के लिए चीन की निर्भरता को कम करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय रेशा योजना है, रेशा जो है सिल्क जो है ऊन जूट फाइबर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन ये है, पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने संसद में हेरेडिटरी एमपीज को हटाने का विधेयक को मंजूरी दी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ब्रिटेन ने ये मंजूरी दी है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हाल में ही हेरेडिटरी पीयर्स और एमपी हटाने के लिए हेरेडिटरी पीयर्स बिल को मंजूरी दी है। इससे ऊपरी सदन में जो हेरेडिटरी जो प्रणाली चलती आ रही है उसको ख़त्म करने की दिशा में कदम उठाया है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे दादा वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो मैं भी आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हूँ। मतलब प्रोजेनी जो है वो आगे बढ़ती जाती है, मतलब पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही बनेगा। इस चीज़ को उन्होंने रोक दिया है। हेरेडिटरी पीयर्स बिल को उनको हटाने के लिए मंजूरी दी गई है। उसमें आपको ये भी याद रखना है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगभग 800 सदस्य बताए गए हैं। 25 साल से अधिक जो समय से ये पहले शुरू किए गए सुधार को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री कीर स्टारकर जो है और को लेबर सरकार के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड में आधुनिक बनाने वाले वादों को पूरा करता है। सुधार में बात की जाए तो 92 हेरिडिटरी पीयर्स अभी भी ऊपरी सदन में बैठे हैं, मतदान कर सकते हैं।
और एक संख्या के एक अंतरिम समझौते के रूप में बनाई गई है, जब 1999 में टोनी ब्लेयर जो पूर्व लेबर प्रधानमंत्री के सुधारों के तहत 600 से अधिक जो हैं हेरिडिटरी पीरियड्स को हटाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट में जो डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को, इजराइल में यूपीआई की शुरुआत की गई है। अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं तो उन्होंने पहले गेंदबाज जो हैं उन्होंने, जिनका नाम है राशिद खान, ने टी20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गूंज 2026 का जो उत्सव है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। वाराणसी ने 1 घंटे में 2,51,440 पौधे लगा के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सेवातीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना में पीड़ित के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद में सर्वोच्च सम्मान मिला है। 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। जम्मू कश्मीर में 67 साल बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो आयोजन है छत्तीसगढ़ में किया गया है। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी हाल में ही दी है। उसके साथ साथ एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। डोल जात्रा त्योहार का उत्सव असम में किया जाता है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। और उसके साथ साथ भारत ने और जापान के बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, और ये उत्तराखंड में हुआ है। 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात के साथ भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदेला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। आरव हाल में ही भारत के 93 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। हट्टेचीला महोत्सव जो है महाराष्ट्र में बनाया गया है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है या फिर देयर इज अ समथिंग विच आई नीड टू बी एड ऑन द स्लाइड्स, प्लीज़ कमेंट ऑन माई जो कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।